हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सावजी चिकन। तो जिसके लिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, आप देख सकते हैं। और अब मैं इन सारे मसालों को रोस्ट करूंगी और उसके बाद इसका पीस के एक पाउडर बना लूँगी। मैंने इन सब के साथ यहाँ पे नारियल लिया है, खोपरा कीस। आप चाहे तो सूखा नारियल को काट के भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी सेंगदाना, मूँगफली। मैं मूंगफली को भी रोस्ट कर लूँगी यहाँ पे। तो चलिए हम रोस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूँगी मूंगफली। हम सबसे पहले मूंगफली को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे क्योंकि ये रोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। इसके बाद मैं यहाँ पे सारे खड़े मसाले एक एक करके डालूँगी। सबसे पहले मैं धनिया डाल लूँगी। और फिर सारे खड़े मसाले देखिए मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे 5 साबुत लाल मिर्च भी ली हूँ। और मैं इन सारे मसालों को रोस्ट कर लूँगी। इसके बाद मैं नारियल को भी डाल के इसमें रोस्ट कर लूँगी। और अब आप देख सकते हैं हमारे सारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं। मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर ली हूँ और इसका पाउडर बना लूँगी। अब मैंने जिस पैन में मसालों को रोस्ट किया था उसमें मैंने 5 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसको रफली चॉप कर लिया है। और इसको हम बिना ऑयल के डाल के इसमें ब्राउन होने तक हम इसको भून लेंगे। ऐसे हम इसको मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। तो देखिए हमारी प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। हम थोड़ा सा और इसको भूनेंगे। देखिए हमारी प्याज अच्छे से भून चुकी है। और अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें हरी धनिया और थोड़ा सा पानी डाल के पीस के एक पेस्ट बना लेंगे इसका। तो देखिए प्याज ठंडी हो चुकी है और अब मैं इसको पीस लेती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, मैं इसमें हरी धनिया और थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीसूँगी। तो देखिए मैंने पीस के इसका पेस्ट बना लिया है ऐसे। और अब हम यहाँ पे एक बर्तन रखेंगे और अब हम इसमें तेल डालेंगे। मैं दिखाती हूँ मैंने कितना तेल डाला है। देखिए और इतना। और मैंने तेल को थोड़ा सा गरम कर लिया है। और अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी और इसको लाइट ब्राउन कर लूँगी। देखिए हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट लाइट ब्राउन हो चुका है। और अब मैंने इसमें हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर डाली हूँ। और अब मैं इसमें लाल मिर्च ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च लिया है और आधा चम्मच और लूँगी। हम गैस के फ्लेम को लो रखेंगे और इसको ऐसे चला लेंगे। और अब इसके बाद मैंने जो प्याज और हरी धनिया का पीस के पेस्ट बनाया था, हम उसको इसमें डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे।
और अब मैं इसको ऐसे ही 2 से 3 मिनट के गैप पे चला के भून लेंगे। हमारा मसाला जलना नहीं चाहिए नीचे से, ये हमें ध्यान रखना है। और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाली हूँ और आधा टेबलस्पून और। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ले सकते हैं। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 2 से 3 मिनट का गैप देके इसको मैं भून लूँगी। तो प्याज का पेस्ट हमारा अच्छे से भून चुका है और अब मैं सारे मसाले इसमें ऐड करूँगी जो मैंने रोस्ट करके पाउडर बनाया था। हम मसाले को बिना पानी के ऐसे भूनेंगे, इसमें हम पानी नहीं डालेंगे अभी, इसको हम ऐसे भून लेंगे। हम इसको थोड़ा सा ढक के भूनेंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे। मैं 2 मिनट के लिए इसको ढक के भून रही हूँ। तो 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारा मसाला थोड़ा थोड़ा भुन चुका है। हम इसको थोड़ा सा और भुनेंगे 2 मिनट के लिए ढक के। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। तो देखिए हमारा मसाला भुन चुका है और अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। मैंने 1.5 किलो तक चिकन लिया है, 1.5 kg। तो अब मैं सारे चिकन इसमें डाल लूँगी। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के पका लूँगी। तो 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा चिकन पकना स्टार्ट हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा चला लूँगी और फिर से मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं। चिकन हमारा थोड़ा थोड़ा पक चुका है और हम इसको थोड़ा और पकाएंगे। मैं चिकन को ढक के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाऊंगी। दस मिनट हो चुके हैं और अब हम चिकन को चला के चेक कर लेंगे कि हमारा चिकन हुआ है कि नहीं। चिकन अभी थोड़ा सा कच्चा है, हम इसको फिर से ढक के पका लेंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें 4 से 5 हरी मिर्च डालूँगी। कभी भी चिकन बनने से 10 से 15 मिनट पहले आप इसमें हरी मिर्च काट के ऊपर से अगर डालते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने सारी मिर्च इसमें डाल दी है और हम इसको चला लेंगे थोड़ा सा और अब 5 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे ढक के रख लेंगे।
5 मिनट हो चुके हैं। हम एक बार चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन जलना नहीं चाहिए नीचे से, इसलिए हम इसको अच्छे से चला लेंगे। मैं इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के रख दूँगी। तो देखिए, मैंने इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के रखा था। तो चिकन अब बिल्कुल रेडी है। आपको मेरी चिकन की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।